इस कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के लोगों के साथ शिकार करने आया हुआ था, क्योंकि सर्दियां आने वाली थी और यह लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर रहे थे। तभी इन्हें यहाँ पर जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया। ताऊ यह देखते ही अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। खैर अब यह लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब आते हैं और मौका मिलते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि केड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वह इस जंगली भैंसे से डर कर भागने लगा, लेकिन तभी उस जंगली भैंसे ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो काफी घायल हो गया। इसके बाद वह वापस मुड़ा और केड़ा को अपनी सी में फंसाकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ भी यह सब देख लेता है और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर एक भाला फेंक कर मारता है, लेकिन घायल होने के बावजूद भी यह भैंसा रुका नहीं और केड़ा को ले जाकर उस खाई में फेंक दिया। अब यह कहानी पीछे जाती है और हमें 7 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर कि कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। वह अपने लिए अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। अब उसी रात केड़ा की मां ने अपने पति से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर मत ले जाइए, क्योंकि अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है, उसकी उम्र कम है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन केड़ा के फादर उसे समझाते हैं कि देखो सर्दियों का वक्त आने वाला है और अगर अभी हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा कबीला भूखा मर सकता है। अब अगली सुबह ताऊ अपने कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया। अब चलते चलते ये लोग पत्थर से बने एक मॉन्यूमेंट तक पहुँचे, जिसे कि इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। दरअसल इनके कबीले का एक रिवाज है कि अगर कोई इनके कबीले का इंसान शिकार के दौरान मारा जाता है तो इनके कबीले के लोग उसकी याद में पत्थरों का एक मॉन्यूमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर ताऊ और उसके लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से हुई। अब क्योंकि इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन दोनों कबीलों ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब शाम इन्होंने अपने खाने के लिए एक जंगली सवर को पकड़ा और उसे मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने आज से पहले कोई शिकार नहीं किया था, इसलिए वह काफी घबरा जाता है और यह देखकर उसके पिता ताऊ काफी निराश हुआ। वो अपने बेटे को समझाने लगा कि देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे बेटा, और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। खैर अब जब रात हुई तो ये लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए और अपने शिकार को पका कर खाने लगे। तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी लोगों से सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक खूंखार शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन्होंने कापा की याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया और अपने शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कई घंटों का सफर तय करने के बाद भी आज इन्हें कोई अच्छा शिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात बिताने का फैसला किया। यहाँ पर रात में केड़ा के फादर ने उसके हाथ पर 2 स्टार बनाए और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन स्टार्स का पीछा करोगे तुम अपने आप अपने कबीले तक पहुँच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का एक नक्शा था कि अगर कोई अपने शिकार के दौरान भटक जाए तो भी इन तारों की दिशा का अंदाजा लगाकर अपने कबीले तक पहुंच जाए। खैर अब सुबह हुई और ये लोग फिर से अपने शिकार के लिए निकल गए और आगे बढ़ने पर इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दिए। अब धीरे धीरे जमीन पर घिसते हुए ये लोग उन भैंसों के झुंड के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही उन पर हमला करने के लिए टूट पड़े। और यह कहानी मूवी के शुरुआत वाले सीन पर आ गई, जहाँ पर एक भैंसे ने केड़ा को जख्मी कर दिया और केड़ा को उछाल कर उस गहरी खाई में फेंक दिया। यहाँ पर कबीले के लोगों को लगा कि शायद केड़ा मर चुका है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन इससे पहले ही केड़ा को बचाने के लिए कुछ कर पाते उसका हाथ फिसल गया और वो खाई में गिरने लगा, लेकिन खुशकिस्मती से वो खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराकर एक पत्थर की जज पर जाकर गिर गया। यह देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि ऐसा मत करो, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हालांकि ताऊ ने अपने साथियों की बातें नहीं सुनी और चट्टान के किनारे पर बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। अब देखते देखते रात हो गई और केड़ा को अभी भी होश नहीं आया और अब ताऊ भी यह मान चुका था कि अब उसका बेटा इस
दुनिया से जा चुका है। अब अगली सुबह इस कबीले के लोगों ने काफी दुखी मन के साथ केड़ा को आखिरी श्रद्धांजलि दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की तरफ निकल गए। काफी घंटे बीत गए और कड़ा को अभी भी होश नहीं आया था। अब इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ गई और वो उसे मरा जानकर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाने की कोशिश की, केड़ा को होश आ गया और केड़ा ने एक झटके में गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस ऊंची चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। अब केड़ा इस तरह से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उस चट्टान पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बावजूद इसके भी कीड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे से लटका रहा। अब यहाँ पर कड़ा की किस्मत अच्छी थी, यहाँ जोरदार बारिश शुरू हो गई और इस जोरदार बारिश ने उस खाई को एक नदी का रूप दे दिया। और यह देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्योंकि केड़ा को तैरना आता था तो इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके उसमें कूद गया, लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया। और जब अगले दिन उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। रब कीड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पैर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो उसे ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिससे उसके पैर में भारी सूजन आ गई थी। अब कीड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को दो पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने अपने पैरों में लकड़ी को बांधकर उसे ठीक किया और जल्दी से उस चट्टान पर पहुंचा जिससे वह नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का मॉन्यूमेंट दे देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो पूरी तरह से टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी उसे यहाँ पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक ही झुंड पर गई। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता, इन भेड़ियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे ये अपनी जान बचाकर भागने लगा। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास ही के एक सूखे दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन तभी उनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर फौरन केड़ा ने अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए को जख्मी कर दिया। इसके बाद वो जल्दी से पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया और भेड़ियों के जाने तक इस पेड़ पर रहने का ही फैसला किया। अब देखते ही देखते कुछ देर में यहाँ रात हो जाती है और ये भेड़िए यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब क्योंकि कीड़ा के पास भी दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे दरख्त पर ही बिता दी। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो वहीं पर है, लेकिन उसके बाकी भेड़िया साथी यहाँ से चले गए थे। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि केड़ा यह बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने इस भेड़िया को नहीं मारा तो यह भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और इस भेड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने इस भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने इसे मारने का मन बदल लिया। हालांकि वह इस भेड़िए को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए इसने उसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर चल दिया। अब सारा दिन चलने के बाद रात होने पर यह लोग एक छोटी गुफा में पहुँचे, जहाँ पर केड़ा ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह कीड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घावों पर लगा लिया। इसी बीच जब कीड़ा पानी पी रहा था तो इस भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी हुई उस रस्सी को हटा दिया। अब यह देखकर केड़ा पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और उस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ पर इस भेड़िए ने गुर्रा कर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन केड़ा फिर भी शांत रहा। लेकिन केड़ा ने उसे पानी देने की कोशिश की। अब केड़ा का यह बर्ताव देखकर भेड़िया भी शांत हो गया, क्योंकि भेड़िया भी ये जान गया था कि केड़ा से उसे कोई खा नहीं है। खैर, अब जब भेड़िया सो गया तो कीड़ा ने भेड़िए के जख्मों पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर अपनी बनाई हुई जड़ बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम केड़ा ने एक एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। अब यह देखकर भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने भेड़िए को डरा दिया और साथ ही खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उस खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। यह देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। अब यह खाना खाकर केड़ा में
थोड़ी ताकत आई क्योंकि पिछले कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर कड़ा ने उस भेड़िए को भी कुछ खाना दिया। अब क्योंकि कड़ा काफी घायल था इसलिए उसने अगले कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहने का फैसला किया। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और केड़ा ने रात होने पर अपने हाथ पर बने उन टैटूज को देखा। यह देखकर केड़ा को अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले ही अपने घर जाने का फैसला किया। अब अगले दिन केड़ा अपने घर जाने के लिए रवाना होता है और साथ ही उस भेड़िया से उसके परिवार में लौट जाने के लिए कहता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब ये भेड़िया यहाँ से नहीं हिला तो केड़ा ने अकेले ही यहाँ से जाने का फैसला किया। अब थोड़ा आगे जाने पर केड़ा ने यह नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब केड़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िया था। यहाँ पर एक लकड़ी फेंक कर केड़ा ने उस भेड़िया को डराने की कोशिश की, लेकिन वो भेड़िया डरने की बजाय उस लकड़ी को अपने मुंह में लेकर केड़ा के पास आ गया। यानी कि अब इस भेड़िया का भी केड़ा के साथ अच्छा लगाव हो चुका था क्योंकि केड़ा के साथ रहते हुए केड़ा ने इसकी काफी देखभाल की थी। खैर अब थोड़ा आगे जाने पर इन दोनों की नजर जंगली सौर पर पड़ी। अब उनका शिकार करने के लिए यह भेड़िया उनकी तरफ भागा और भेड़िए से बचने के लिए यह सुअर दूसरी तरफ भागने लगे, लेकिन केड़ा इनका शिकार करने की बजाय इनसे डर गया और यह स्वर यहाँ से भाग निकले। यहाँ पर भेड़िया कीड़ा से काफी निराश हुआ क्योंकि उसके चलते आज इन दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हालांकि बाद में इन दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब कीड़ा इसका नाम अल्फा रख देता है। अब उसी शाम केड़ा को एक खरगोश दिखा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और दोनों ने रात में साथ मिलकर खाना खाया। अब जब रात में सोने की बारी आई तो केड़ा अल्फा से चिपक कर सो गया ताकि इन्हें रात में ठंड ना लगे। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे और यह दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते भी जा रहे थे। अब देखते ही देखते केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और इनकी दोस्ती और भी पक्की होती चली गई। ऐसे ही अब कुछ और दिन बीत गए और अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में यह पूरे का पूरा इलाका बर्फ की एक सफेद चादर से ढक गया। चारों तरफ ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी, लेकिन बावजूद इसके भी केड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने घर की तरफ बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी जैसे तैसे करके वो अपने लिए शिकार ढूंढ ही लेते और उसे खाकर अपने आप की जान बचा पा रहे थे। अब एक दिन सफर के दौरान जब कीड़ा आगे बढ़ रहा था तो उसके पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वह पानी के नीचे जा गिरा। दरअसल ये एक छोटी सी झील थी जो कि बर्फ की वजह से जम गई थी। केड़ा ऊपर आने की काफी कोशिशें करने लगा, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बाहर अल्फा भी काफी परेशान था। उसने बर्फ तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बेचारे का वजन भी इतना नहीं था कि बर्फ की मोटी चादर को यह तोड़ सके। अब कीड़ा को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो जल्दी से उसने अपना चाकू निकाला और बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही लिया और अल्फा की मदद से बाहर निकल आया। इसके बाद जल्दी से उसने अपने गीले हुए कपड़े निकाले, पास में आग जलाई और उसके पास बैठ गया। इन्होंने आज की रात यहीं पर बिताई और अगली सुबह अपने सफर को जारी रखा। कुछ घंटे चलने के बाद केड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वह काफी खुश हो गया। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी यह खुशी फौरन गायब हो गई क्योंकि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। इसके बाद केड़ा ने इस आदमी से इसका तीर और धनुष ले लिया और इसके बाद अपने दोस्त अल्फा को लेकर आगे बढ़ गया। यह दोनों इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आगे जाने पर एक और मुसीबत ने अपनी दस्तक दी। इनका सामना जंगली कुत्तों के एक ही झुंड से हुआ जिन्होंने इन्हें देखते ही इन पर हमला कर दिया। अब इन कुत्तों से बचने के लिए ये दोनों जल्दी से एक गुफा के अंदर घुस गए और घात लगाकर कुत्तों के अंदर आने का इंतजार करने लगे। लेकिन काफी देर बाद जब इन्हें कोई हलचल सुनाई ना दी तो ये दोनों शांत होकर वहीं पर बैठ गए। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में आकर ये छुपे हैं वो एक खूंखार तेंदुए की गुफा है। अब इससे पहले ये कुछ समझ पाते हैं कि तभी इनके सामने वो ब्लैक पैंथर आ गया। उसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और केड़ा को उससे बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तेंदुआ साइज में बड़ा था, यह अल्फा पर भारी पड़ रहा था। यह देखकर हिम्मत करके केड़ा ने अपना वो तीर और कमान निकाला और निशाना लगाकर उस तेंदुए पर छोड़ दिया। केड़ा की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो निशाना तेंदुए को लग गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कीड़ा
कीड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और उन पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कीड़ा अल्फा का काफी शुक्रगुजार था क्योंकि इस सफर में ना जाने कितनी बार अल्फा ने कीड़ा की जान बचाई थी और इसीलिए वो अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अब अगली सुबह इन दोनों ने फिर से अपने सफर को जारी किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आखिर कई घंटों तक चलने के बाद कीड़ा को वो मॉन्यूमेंट दिखाई दिया जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका मतलब यह था कि अपनी मंजिल के अब ये दोनों काफी करीब थे। यह देखकर कीड़ा काफी खुश हुआ और आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर गया क्योंकि अपने जख्मों की वजह से वह काफी कमजोर हो गया था। यह देखकर कीड़ा भी समझ गया कि अल्फा अब अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी यह मेहनत रंग लाई और एक जगह पर जाकर उसे दूर से अपना कबीला दिखाई दिया। इतने दिनों के बाद अपने कबीले को देखकर कीड़ा बहुत खुश हो गया। इसके बाद वो धीरे धीरे चलकर अपने कबीले तक पहुंचा, जहां पहुंचकर वो जमीन पर गिर गया और जब कीड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो वो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को गले से लगा लिया। यहाँ पर कीड़ा ने अपने फादर ताऊ से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अल्फा को जिंदा बचा ले और इतना कहकर वो बेहोश हो गया और कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो वह अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी उसके पास में ही लेटा हुआ था। यहाँ पर कीड़ा को पता लगा कि अल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है, जिसका मतलब यह था कि अल्फा एक फीमेल भेड़िया थी और अपने पूरे सफर के दौरान वो प्रेग्नेंट थी। बावजूद इसके भी उसने हर कदम पर कीड़ा का साथ दिया और ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई। यह जानने के बाद कीड़ा के मन में अल्फा के लिए प्यार और भी बढ़ गया और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।